जहाँ पे आपको रोज कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में हर चीज की नॉलेज दी जाती है। और साथ ही साथ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट से लेके ग्रोथ तक की सारी चीजें A to Z समझाई जाती, सिखाई जाती है कि कैसे आपको चीजों को कैच करना है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ई बायोटोरियम नेटिव प्राइवेट लिमिटेड में कई सारे प्रोडक्ट की सागर सर ने लॉन्चिंग करी। उनमें से एक और प्रोडक्ट ऐसा था जो आज एक बहुत बड़ा, बेहतरीन मैं कहूंगा, यह रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कहूंगा, बट उसकी अभी तक हमने इतनी मार्केटिंग नहीं करी, ना उसको इतना फ्रंट पे लेके आए, क्योंकि अब उसकी बारी आ गई उसको आगे लेके आने के लिए। बिल्कुल, अब जानते हैं हमारे कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है अल्ट्रा बेरी। बिल्कुल, अल्ट्रा बेरी, कई सारे बेरीज का जो एक जूस बनाया जिसके हजारों बेनिफिट्स है आज हमारी बॉडी पे। वो प्रोडक्ट को कई लोगों ने समझ भी किया, बट सुना समझा बहुत कम लोगों ने। और आज आज होने वाली है पूरा ट्रेनिंग सेशन उस प्रोडक्ट हमारा, या मैं कहूंगा एक वंडरफुल प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है अल्ट्रा बेरी। अल्ट्रा बेरी जूस के ऊपर आज बहुत बेहतरीन हम ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन आज आ रहे हैं यहाँ पे अपनी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए कि क्या आज प्रोडक्ट की बेनिफिट्स है, क्या उसकी यूसेज, और क्यों वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को या हर एक को हम क्यों और कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। आज आपको एक वो बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन देंगे और हम उनको ऐसे ही इनवाइट करेंगे हमारे जूम सेशंस में पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए। सो आई बिलीव आपके मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे सब लोग कनेक्ट हो भी रहे हैं। तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नीलेश सबकल जी, the I can say the inventor or the expert of our unique product Ultra Berry. So sir, I would like to welcome you on behalf Thank of you, all sir. participants. Welcome sir. थैंक यू सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Great, go on. यस सर। पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीलेश, ई बायोटेरियम का एक सिस्टम कंसर्न। तो दोस्तों, आज हम कुछ एक अच्छे कंसेप्ट के बारे में जो थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वो समझ आएगा, आप उसको बहुत सीरियसली सुनोगे। तो हम आज का जो डिस्कशन है, वो आज डिस्कशन हम एक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। वो सेंटेंस हमने लगभग बचपन से आज तक बहुत बार सुना है, कि जो सेंटेंस है, एक ऐसा श्लोक है, आरोग्यम धन संपदा। यहाँ पे मुझे लगता है जो भी वेबिनार में आज जो भी सुन रहे हैं लोग, उन्होंने सारे लोगों ने एक तो ये जो श्लोक है या जो दो सेंटेंस है, आरोग्यम धन संपदा, ये सब ने सुना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि सही में अगर आपकी कोई संपत्ति है तो आपका आरोग्य है, आपकी हेल्थ ही आपकी रियल संपत्ति है। ये इसका मीनिंग होता है। तो ये तो आज नहीं, हजारों साल पहले लिखी गई लाइन है, कि जो लाइन है आरोग्य धन संपदा कि मतलब सही में पुराने जो जनरेशन थी, पुराने जो लोग थे, पुराने जो ये थे, उनको पता था कि किसी भी हालत में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज अगर हमारे जीवन में है तो हमारा वो स्वास्थ्य है। तो इसका ही ये आप देखो कि आपकी हेल्थ और आपके पिताजी की हेल्थ, आपके पिताजी की हेल्थ और आपके दादाजी की हेल्थ, आपके पिताजी की हेल्थ, उनके दादाजी की हेल्थ, अगर वो हम कंपेयर करें तो हमें एक चीज डेफिनेटली ये है कि जनरेशन बाय जनरेशन हम सारे जो इन्वेंशन कर रहे हैं, सारी ग्रोथ कर रहे हैं, सारी प्रगति हमारी हो रही है, सारी डेवलपमेंट्स हमारी हो रही है, लेकिन हम जनरेशन बाय जनरेशन हमारी जो हेल्थ है, वो हेल्थ कहीं ना कहीं तो डैमेज हो रही है, या धीरे धीरे जो हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तो सभी लोग एग्री करोगे। तो ये देखो, इसका रियल में एक प्रैक्टिकल डेमो नेचर ने दिया या भगवान ने दिया, कि ये सेंटेंस को लेके आरोग्यम धन संपदा, इस सेंटेंस को लेके आप सीरियस हो जाओ। इसके लिए सच में 2020 में मतलब नेचर ने या भगवान ने एक अल्टीमेटम के तौर पे हमें एक झलक दिखला दी, जिसका नाम हमने पर्टिकुलरली 1 साल 1.5 साल हमने उसको महसूस किया। वो पैंडेमिक सिचुएशन हमने महसूस की जब ये कोविड आया। कोविड के टाइम पे सब लोगों में ये
एक था कि सच में बाकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन पहले जो अपना बेसिक जो है, अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ है, तो इसका बारे में इसका एक डेमो हमें नेचर ने दिया था 2020 में ये पैंडेमिक सिचुएशन में, कि सच में उस टाइम पे हमें पता चला कि अपनी हेल्थ अपने लिए, उसके साथ-साथ अपने फैमिली के लिए क्या मायने रखती है, उसी तरह से आपकी फैमिली की हेल्थ आपके लिए क्या मायने रखती है। तो उसके बाद दोस्तों सही में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आ चुका है सारे वर्ल्ड में, कि सारे लोग अभी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। ओके, लेकिन ये हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सारी चीज़ें सही है, लेकिन उसके लिए सही एफर्ट्स ले रहे हैं क्या लोग? तो मुझे नहीं लग रहा ले रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस पैंडेमिक सिचुएशन जब क्रिएट हुआ, तो उस टाइम पे हमने देखा होगा, सुना होगा कि सारे लोग, सारी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी सारी एनजीओ, सारे हॉस्पिटल्स, सारे सोशल वर्कर्स, सारे लोग उस पैंडेमिक सिचुएशन में एक ही बात कहते थे कि अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, ये पैंडेमिक वायरस से अगर बचना है, तो आपको आपकी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा, कि आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, या ऐसा डाइट लेना पड़ेगा कि जिस डाइट से आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। तो ये हमने वर्ड इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ये वर्ड हमने बहुत बार, ये पर्टिकुलरली पिछले 2-3 साल से हमने सुना है। लेकिन दोस्तों ये जो वर्ड है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या आज का वर्ड है क्या? नहीं। इम्यूनिटी पावर मतलब क्या है कि इम्यूनिटी पावर मतलब रोग प्रतिकार शक्ति या रोग प्रतिकार क्षमता, हम जिसको बोलते हैं, कि हमारा जो शरीर है उसमें इनबिल्ट एक पावर होती है कि जो रोग, जो भी डिसीज है, जो भी हमारे शरीर में आने वाले रोग है, उसके अगेंस्ट लड़ने वाली एक ताकत होती है, जिसको बोला जाता है इम्यूनिटी पावर, है ना? तो इम्यूनिटी पावर पे ये बोला कि इम्यूनिटी पावर जिसकी अच्छी है उसको ये वायरस नहीं होगा, ये वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों में हुआ, बहुत सारे एज फैक्टर जो 40 अबव 40 थे, उनमें तो इमीडिएट फास्ट हुआ। फिर एक सेकंड वेव आई, फिर ऐसा बोला गया है कि नहीं थर्ड वेव आएगी, और थर्ड वेव में सबसे ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चों में वो इम्पैक्ट करेगी। लेकिन आपने देखा होगा सारा हुआ, लेकिन वो थर्ड वेव नहीं आई, मतलब छोटे बच्चों में वो इन्फेक्शन नहीं गया, वायरस का इन्फेक्शन नहीं बैठा। इसका मतलब क्या है कि हमसे ज्यादा छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है ना? कि मतलब हमसे ज्यादा छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे अपना एज फैक्टर बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हम एज वाइज बढ़ेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती चली जा रही है। जितना एज फैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इम्यूनिटी पावर अपनी कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि क्यों होता है ऐसा, कि जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ेगा, बाकी तो सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन इम्यूनिटी पावर क्यों कम होती है? तो बेसिकली हम ये एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी पावर किस चीज पे डिपेंड है। इम्यूनिटी पावर अच्छी रहना, बुरी रहना, बढ़ना, कम होना किस चीज पे डिपेंड है। तो इसके लिए मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाता हूँ कि हमारी जो बॉडी है, सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, हमारी बॉडी जो है बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। मतलब हमारी जो बॉडी है बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, और ये जो सेल्स है ना, कि मतलब सारे सेल्स इकट्ठा होके एक टिश्यू बन जाता है, और बहुत सारे टिश्यू के इकट्ठा होके एक ऑर्गन बन जाता है। इसका मतलब है हमारी बॉडी की अगर कोई नींव है, कोई रूट है, तो वो सेल्स है। बॉडी का स्ट्रक्चर का मेन पार्ट जो हमारे सेल है। तो अपनी जो सेल्स है ना, वो एक सेल दूसरे से, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से, हर एक सेल के साथ इंटरकनेक्टेड एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। हर एक सेल हर दूसरी सेल के साथ एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जो कनेक्टिविटी टूट जाती है, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहां पे एक कंसेप्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। उस कंसेप्ट को, इस प्रोसीजर को बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब क्या, कि फ्री रेडिकल्स मतलब एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ शरीर में टॉक्सिन्स को प्रोत्साहित करती है, विषाणु को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित करती है मतलब क्या है, कि उसको बढ़ावा देती है, उसको प्रोड्यूस करती है, या उसको स्टोर करने का काम करती है। उस कंसेप्ट को बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। अगर हमारे शरीर में कोई फ्री रेडिकल्स मतलब विषाणु को प्रोत्साहित करने वाली, विषाणु को स्टोर करने वाली, या विषाणु को बढ़ावा देने वाली चीज अगर हमारे शरीर में है, तो डेफिनेटली हमारे लिए वो बहुत घातक है, निगेटिव है।
वो सबको समझ में आता है कि अगर अनवांटेड चीज को बढ़ावा देने वाली, अनवांटेड चीज को प्रोड्यूस करने वाली, अनवांटेड चीज को, विषाणु को स्टोर करने वाली चीज अगर हमारे शरीर में बढ़ रही है तो हमारी वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है दोस्त। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एज फैक्टर हमारा बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़े हमारा ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पावर कम होती चली जाएगी। अभी ये फ्री रेडिकल्स जो है, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में क्यों बढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम हमारा एज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्री रेडिकल्स क्यों बढ़ते हैं? तो फ्री रेडिकल्स बढ़ने के पीछे, इम्यूनिटी पावर कम होने के पीछे बेसिकली जो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जो मेजर चीजें हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उसमें पहली जो चीज है दोस्तों, पहली जो चीज है कि जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा दे रही है, वो पहली चीज है दोस्तों पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, है ना? तो पोल्यूशन एक ऐसी चीज है दोस्तों, पोल्यूशन में पहला आता है जो हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है वो है ऑक्सीजन, है ना? O2 जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं, इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन, तो पहला हम पोल्यूशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जिस ऑक्सीजन की हमें नीड है, जो ऑक्सीजन हमें महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो वो जिस वातावरण से आता है, जिस एयर से आता है, जिस वातावरण से हमें मिलता है, वो आज की डेट में कैसा है, वो भी क्या है, पोल्यूशन का उसका स्तर क्या है, मैं एक सेंटेंस में उसको डिफाइन करूंगा कि ये जो वातावरण है, एयर पोल्यूशन है। देखो 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारी जो सुबह होती थी ना, जो मॉर्निंग होती थी हमारी, एक बहुत फॉगी एटमॉस्फेयर में एक प्लेजेंट होती थी। लेकिन आज की डेट में हमारी जो मॉर्निंग हो रही है ना, वो स्मोकी एटमॉस्फेयर में हो रही है। मतलब फॉग की जगह, धुएं की जगह, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि फॉग जो है, कोहरे की जगह कब धुएं ने ले ली हमें पता नहीं चला। यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि आज की डेट में हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे दिल्ली है हमारा कैपिटल है, वहां पे ऐसा बहुत सारे सर्वे जैसे आए हैं कि आप अगर विदाउट मास्क घूमते हो, तो एक दिन अगर विदाउट मास्क घूमते हो तो आपको 5 से 7 सिगरेट जितना पोल्यूशन, जितना अनवांटेड एयर जो है आपके लंग्स को जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सीधी सीधी अभी ये एयर पोल्यूशन डायरेक्टली अगर हमारे शरीर में इम्पैक्ट होना, शरीर को हार्म करना स्टार्ट कर चुका है। आप देख लो, आप किसी भी बड़ी सिटी में जाके देख लो, मेट्रो में जाके देख लो कि वो एयर पोल्यूशन है, उसके पीछे रीजन क्या है कि व्हीकल का धुआं है, पहली बात, इंडस्ट्रियल के धुएं हैं, दूसरी बात, आप देख लो आपका आजू बाजू वाला एटमॉस्फेयर भी देख लो, 10 साल पहले क्या एटमॉस्फेयर रहता था, आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या एटमॉस्फेयर हो रहा है। तो ये जो है पहला जो हमने डिस्कस किया पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन, हमें जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज हमें जीवित रखने के लिए लगती है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जिस वातावरण से हमें मिलता है दोस्तों, वो वातावरण ही आज की डेट में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। तो हमें मिलने वाला जो ऑक्सीजन है वही केमिकल युक्त ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो पहला रीजन है कि जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स विषाणु को बढ़ावा दे रहा है, टॉक्सिन्स को बढ़ावा दे रहा है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। और एयर पोल्यूशन की वजह से जो बढ़ने वाले टॉक्सिन्स है, उसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, हमें स्किन रिलेटेड, आई रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं। पोल्यूशन में हम दूसरा, अगर ऑक्सीजन के बाद हमारे शरीर में सबसे ज्यादा लगने वाली चीज दूसरी कौन सी है दोस्तों, तो वो है पानी। दूसरी चीज ऑक्सीजन के बाद हमें लगता है सबसे ज्यादा पानी। तो पानी की वही सिचुएशन है, पानी का पोल्यूशन कौन से स्तर पे आज की डेट में पहुंच चुका है। पानी का सोल्यूशन देखो, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे वेबिनार में लगभग 450-500 लोग हैं, लेकिन 500 लोग आप सोच के देखो कि हर एक के घर में पानी के लिए कोई ना कोई तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी, आरओ रहेगा, फिल्टर रहेगा, कुछ ना कुछ तो किंगडम वाटर रहेगा, कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी रहेगी कि जिसको आप आपके घर के पानी को फिल्टर करके ही पीते होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप श्योर हो कि आपके घर में आने वाला पानी हमें फिल्टर करके ही पीना है, मतलब वो पोल्यूटेड है।
उसके पीछे भी वही रीजंस है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल से निकलने वाले सारे वेस्ट है, कहीं ना कहीं आके हमारे वो मेन वाटर सोर्स के साथ मिल जाते हैं। दूसरा, हम घर से स्टार्ट करते हैं कि घर में हमारे जो भी हम बाथरूम में जो भी शैम्पू, फेस वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, कपड़े धोने का साबुन, ये सारी जो चीजें यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल्स है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं हमारे बाथरूम से निकल के मेन वाटर सोर्स में जाके मिल जाते हैं और वो भी पानी को प्रदूषित करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है दूसरी चीज जो है, आप देखो, आप कभी भी घर से एक गांव से दूसरी गांव जाते हो तो जनरली आप दूसरे के घर का पानी पीना अवॉइड करते हो। आप उससे ज्यादा बेहतर आप मिनरल वाटर को समझते हो। बाहर होटल में जाते हो तो आप वहां का पानी पीते हो? नहीं पीते, हम नहीं पीते, क्योंकि हमें पता है कि ये पानी कैसा है, क्या है, वो डर रहता है। तो ये पोल्यूटेड का जो है पानी, और पानी का सीधा कनेक्शन हमारे शरीर से, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमें दिन का 7 से 9 लीटर पानी पीना है, कंज्यूम करना है, अगर हमें हाइड्रेट रहना है। तो ये अगर पानी ही पोल्यूटेड है तो फिर आगे की बात हम आप समझ सकते हो कि कितना अभी ये डेंजरस मोड की तरफ जा रहा है। तो दूसरा जो है पानी का पोल्यूशन है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं। तीसरा जो है वो है दोस्तों नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब क्या कि जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, हम जिसको बोलेंगे कि एक ऐसी चीज जो हमारे कानों को जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही आनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप देखो, हर एक, मैं अभी जो देख पा रहा हूँ कि सारे लोग घर पे रहेंगे, है ना? तो आप अगर घर पे हो तो कोई है नहीं, मतलब आपका घर ऐसे लग रहा है कि नहीं अभी मैं रिलैक्स हूँ। लेकिन आप देखो, आपके घर की कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, 2-5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, तो इमीडिएट सडनली आपको लगता है यार इतना सन्नाटा क्यों हो गया, कि 2 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले मेरे माइंड जो है वो मेरे साथ कोई गाना नहीं गा रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ मेरे रूम में, बेडरूम में बैठा हूँ, मैं लिविंग में बैठा हूँ, लेकिन सडनली लाइट चली जाती है और आपको सडनली ऐसा होता है कि इतना सन्नाटा क्यों हो गया। तो ये क्या है? इसका मतलब है ये जो नॉइज पोल्यूशन है ना दोस्तों, ये अपने घर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके रूम से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके जेब से स्टार्ट हो रहा है। वो कैसे? कि आप जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, फिर एसी है, फैन है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ तक कि गैस है, जो गैस ऑन करते हो आप, ये है, ओवन है, हर एक इलेक्ट्रिक चीज जो है ना दोस्तों, वो कुछ ना कुछ तो नॉइज थ्रो कर रही है, कुछ ना कुछ तो उसका नॉइज आ रहा है। आज की डेट में जो हमें नॉर्मल लग रहा है वो हमारे कानों को यूज टू हुआ है, इसके लिए हमें लग रहा है कि वो नॉर्मल है। लेकिन आप देखो, कभी ना कभी यहाँ पे सुनने वाले लोगों को ऐसा होता होगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अननेसेसरी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है कि आप नींद से जागते हो, आपको रात को किसी ने कुछ बोला नहीं, नींद में किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी आप नींद से जागते हो, आपको आपका मूड कोई खराब रहता है कि आप चिड़चिड़ापन करते हो, आपको स्ट्रेस जैसा फील होता है। ये चीज क्या है? ये चीज दोस्तों ऐसी है, नॉइज पोल्यूशन का सीधा इम्पैक्ट, मतलब नॉइज जहां से ध्वनि जो कान से अंदर जाती है ना, उसका सीधा कनेक्शन ब्रेन से है, कानों का सीधा कनेक्शन ब्रेन से है। और ऐसी चीज है जो बार 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 कानों पे आ रही है, छोटी 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 आवाज कानों पे आ रही है, वो हमें कानों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ब्रेन एक सर्टेन स्टेज को उसको टेकल करता है, सर्टेन स्टेज तक ब्रेन उसको टेकल कर देता है। लेकिन जब ब्रेन को लगता है कि ये भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो वो ब्रेन स्ट्रेस देना स्टार्ट करता है। मतलब ये कानों पे पड़ने वाली आवाज है, सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको एक इरिटेशन पैदा करती है, और वो इरिटेशन जो है पैनिकनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और पैनिकनेस की नेक्स्ट स्टेज है स्ट्रेस। तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बंदा स्ट्रेस में है, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे क्रोनिक डिसीज हमारे शरीर में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी स्ट्रेस की वजह से हम ये करते हैं कि स्ट्रेस की वजह होने वाले जो डिसीज है वो अनक्यूरेबल होते हैं, है ना? तो हमने ये जो 3 पोल्यूशन के जो पैरामीटर हमने डिस्कस किए, पहला हमने पोल्यूशन में किया एयर पोल्यूशन, दूसरा किया वाटर पोल्यूशन, और तीसरा किया नॉइज पोल्यूशन। ये तीनों जो पोल्यूशन के हमने फैक्टर डिस्कस किए दोस्तों, ये तीनों जो फैक्टर है ना, हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कि डे बाय डे उसका जो क्रोनिकनेस है, जिसका जो इम्पैक्ट है, वो डे बाय डे बढ़ते चले जाने वाला।
इसका मतलब क्या है कि ये पोल्यूशन की जो तीनों चीजें हैं हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसका भी सीधा इम्पैक्ट हमारे शरीर पे आना स्टार्ट हो चुका है। उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की प्रोसेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हमने ये पहला डिस्कशन किया कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं। दूसरा एक पैरामीटर है दोस्तों, दूसरा एक फैक्टर है कि जो हमारे फ्री रेडिकल्स बढ़ने के लिए कारणीभूत है, वो है इनऑर्गेनिक फार्मिंग। इनऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या? कि केमिकल युक्त खेती, जिसको हम बोलते हैं कि जिस खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। तो दोस्तों मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि हर एक बंदा जो है यहाँ पे जो आज जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी सारे एफर्ट्स हम किस चीज के लिए लेते हैं कि खाना अच्छा मिले हमें, लेकिन दोस्तों खाना खाने के पीछे बेसिक इंटेंशन क्या है कि उस खाने से हमें अच्छे विटामिन मिले, अच्छे मिनरल्स मिले, अच्छे प्रोटीन वैल्यूज मिले, अच्छी एनर्जी मिले, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिले। लेकिन आज की डेट में दोस्तों हमारे हमारे खाने से जो खाना हम खा रहे हैं, हमारी थाली में जो खाना आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस खाने से वो चीजें मिल रही है? नहीं। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम जो खाना जिस खेती से आ रहा है, वो खाना जिस खेती से आ रहा है वो क्रॉप उगाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं। और उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जन्म कहाँ पे हुआ? पंजाब हरियाणा के बेल्ट में हुआ। हरित क्रांति मतलब क्या? कि हरित क्रांति का रिवॉल्यूशनर चेंज ऐसा था, रिवॉल्यूशन ऐसा था कि उस टाइम पे आप खेती करके भी आर्थिक उन्नति कर सकते हो, छोटी जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। उसके लिए वो रिवॉल्यूशनरी चेंज आया था। अभी उस टाइम पे उस रिवॉल्यूशनरी चेंज जहाँ पे आया, हरित क्रांति जिस एरिया में स्टार्ट हुई, आज दोस्तों मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है, और ये है कि जहां तक मुझे नॉलेज है मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब हरियाणा की बेल्ट से एक ट्रेन चलती है, और ट्रेन वो सीधी जाती है बीकानेर। और उस ट्रेन को गवर्नमेंट कुछ भी नाम दे दे, लेकिन वहां के लोग उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन बोलते हैं। वो चीज को लोग, ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सफर करने वाले जो यात्री हैं, उसमें जो ट्रेवल करने वाले यात्री है, वो सबसे ज्यादा कैंसर से ग्रस्त है या कैंसर पीड़ित है, उनको कैंसर हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि उस चीज में ऐसा है? तो फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे वहां पे लोगों ने बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया, जैसे यूरिया, सिप्ला, डीएपी। ये सारी चीजें वहां पे इतनी ज्यादा मात्रा में यूज हुई, और उसमें दोस्तों एक यूरेनियम, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर जो भी होते हैं उसमें यूरेनियम नामक एक कंटेंट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स, मतलब जो ऐसी चीज है कि जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो यूरेनियम जो कंटेंट है, वो कंटेंट जो है वो आपको कैंसर की तरफ लेके जाएगा। ऐसा कंटेंट है जिसका नाम है यूरेनियम, और उसकी सबसे ज्यादा मात्रा अगर किस चीज में है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में है, और वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो वो घूम फिर के फिर आपके थाली में आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे खेती से आने वाला उत्पादन है, जो हमारे थाली में आ रहा है, उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ पेट भर रहा है। वो किसकी वजह से भर रहा है? कि उसमें जो केमिकल फाइबर्स है ना, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमने खाना खाया, हमारा पेट भर चुका है। लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का देखो, यहाँ पे सुनने वाले हर एक बंदे को सुबह पेट साफ न होना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा। वन स्ट्रोक में पेट साफ किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स थ्रू हमारे जो थाली में आए हुए केमिकल फाइबर्स है खाने में, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। हमारी जो मेटाबॉलिक मूवमेंट है वो केमिकल फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से वो जिसको बोलते हैं ना, डाइजेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है। हर एक चीज का उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा सही से, तो आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार अगर पेट साफ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे आप ही अनहेल्दी फील करना स्टार्ट कर देते हो। और वही भी एक रीजन है कि जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा दे रहा है। उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि कहाँ तक हम चले गए हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके। कि आप देखो कोई भी सब्जी ले लो आपके घर में, आपके अगर बचपन में आपको बैंगन अच्छा लग रहा हो, पोटैटो अच्छा लग रहा हो, कुछ भी कोई भी सब्जी अच्छी लग रही हो, तो आपको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उसकी टेस्ट बढ़िया रहती है। आज की डेट में वही चीज आप अगर खाओगे तो टेस्ट वाइज आप डिफरेंस महसूस कर सकते हो कि पहले बैंगन की 8 साल पहले, 5 साल पहले बैंगन एक अलग आता था। भले आप आपकी खुद की खेती से लेके आओ, लेकिन आपको उसके टेस्ट में एक मेजर डिफरेंस नजर आएगा। मेजर डिफरेंस आपको
पता चलेगा कि नहीं यार ये तो कुछ अलग ही चीज है। पहले वाला बैंगन मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी सब्जी ले लो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे भी वही रीजन है कि ये हम धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर्स के हिसाब से यूज कर करके हम प्रोडक्ट की जो क्रॉप साइकिल है उसको तो ज्यादा स्टीरॉइड जैसा काम वो कर रहा है केमिकल फर्टिलाइजर, और धीरे 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 हम क्रॉप की साइकिल भी कम करते लेके आ रहे हैं। जो पहले 6 महीने में आने वाला क्रॉप था अभी हम 3 महीने में लेके आ रहे हैं, 2 महीने में लेके आ रहे हैं। पहले साल की 1 या 2 ही फसल निकलती थी, अभी 3-3 4-4 फसल निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कम समय में हम उसको मैच्योर कर रहे हैं, तो वो नेचुरली मैच्योर नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से जो फ्रूट्स में आने वाले जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी काउंट है, वो आज की डेट में प्रोडक्ट में नहीं आ रहा दोस्तों। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो थाली में आ रहा है एक प्रकार का स्लो पॉइजन है। धीरे 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 जो हम खाना खा रहे हैं धीरे धीरे हमें वो कैंसर की तरफ लेके जा रहा है। जो हम खाना खा रहे हैं धीरे 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 हमें अलग क्रोनिक डिसीज के साथ लेके जा रहा है। जो हम खाना खा रहे हैं धीरे 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 हमें मेटाबॉलिक पेट की समस्या को की तरफ लेके जा रहा है। तो आज की डेट में ये यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि आप देखो कि बाहर का भी खाना हम जब खा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि अजीनोमोटो जैसा कंटेंट है, ये है। तो फिर ये जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग है कि आज की डेट में दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बहुत सारी स्टेट ऐसी है कि जो अभी प्रमोट करने करने लगी है कि नहीं अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, और वो एफर्ट्स ले रही है। लेकिन वो एफर्ट्स आज की डेट में इनफ है तो नहीं है दोस्तों। हमारी जनरेशन निकल जाएगी, ये एफर्ट्स अगर कंटिन्यू रहे फिर भी हमारे थाली में आने वाला खाना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही आया होगा। तो दूसरा हमने जो पैरामीटर हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी इम्यूनिटी कम करने के लिए कारणीभूत है, वो हमने डिस्कस किया है इनऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरा हम पैरामीटर उसके साथ डिस्कस करते हैं। जो तीसरा पैरामीटर है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस 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 का डिफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर खुश हो तो भी स्ट्रेस में हो सकते हो, आप अगर कोई टेंशन मतलब कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप स्ट्रेस में होते रहते हो, आप पे लोन है तो भी आप स्ट्रेस में हो, आपको अगर 10-15 करोड़ की लॉटरी लग गई तो भी आप स्ट्रेस में हो। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि आपके साथ 24/7 एक टाइम पे आपके साथ आपका साया नहीं होगा, लेकिन आपके साथ स्ट्रेस डेफिनेटली होगा। कि आप जब जाग रहे हो तो स्ट्रेस के साथ हो, जब आप सो रहे हो सब सोच के स्ट्रेस में सो रहे हो। आप सोच रहे हो कि स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन है नहीं, स्ट्रेस के बारे में ज्यादा पता नहीं की नीड है नहीं, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज है दोस्तों कि स्ट्रेस की वजह से जो भी बीमारी आती है, हार्ट रिलेटेड बीमारी स्ट्रेस की वजह से आती है, अनक्यूरेबल है। पैनक्रियाज रिलेटेड शुगर का पीछे आप देखो, डायबिटीज के पीछे स्ट्रेस है। मेंटली इम्बैलेंसिंग आप देखो उसके पीछे स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से जो भी होने वाली बीमारी है वो अनक्यूरेबल होती है, कभी भी वो प्योर नहीं होती। तो ये तीसरा पैरामीटर है स्ट्रेस। स्ट्रेस के पीछे कोई रीजन नहीं है। आज का कंपटीशन, आज की ये जो है वही स्ट्रेस के पीछे रीजन है मेन। आज का जो कंपटीशन है छोटे बच्चों से लेके प्ले ग्रुप के बच्चों से लेके आज हम देखो, अगर जो रिटायर हर एक बंदे, जो बंदा जीवित है सांस ले रहा है वो स्ट्रेस के साथ ही है। तो स्ट्रेस कोई डिस्कस करने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली चीज है, और हर एक बंदा स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस दोस्तों सच में बोला जाता है कि हंसते रहो, हैप्पी थॉट, कुछ नहीं होता सर, स्ट्रेस सब में है। आज हर एक छोटे से छोटे बंदे से लेके जो रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया है वो सारे लोग स्ट्रेस में हैं। और स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपके शरीर में सबसे हानिकारक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एंट्री देता है, रेडिकल्स हैं उनको एंट्री देता है। तो तीसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया स्ट्रेस। और चौथा एक फैक्टर है जो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आता है बैड हैबिट्स जिसको हम बोलते हैं कि टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सारी चीजें हैं बाहर का लाइफस्टाइल के शो करने के लिए जो हम कंटिन्यूसली बाहर का जो फास्ट फूड इंटेक करते हैं, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड जो इंटेक करते हैं, होटलिंग करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आती है लाइफस्टाइल के अंदर। और ये सारी चीजों की वजह से शरीर में देखो हम कोई भी बैड हैबिट्स के शिकार हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका सीधा हमारे शरीर पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हम अगर हम कंटिन्यूसली बाहर का जंक फूड्स खा रहे हैं तो
तो उसके थ्रू भी हमारे शरीर में अजिनोमोटो एक कंटेंट रहता है, अजिनोमोटो हमारे शरीर में चला जाएगा और उसकी वजह से भी हमारा शरीर जो है डे बाय डे ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो हमने 4 पैरामीटर्स दोस्तों डिस्कस किए हैं, पहले हमने किया पोल्यूशन, पोल्यूशन में हमने पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कस किया, तीसरा हमने स्ट्रेस डिस्कस किया और चौथा हमने लाइफस्टाइल डिस्कस की। ये चारों पैरामीटर है ना दोस्तों, हम चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको चाहकर भी हम लिमिट में लेके नहीं आ सकते और डे बाय डे उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो डे बाय डे बढ़ने वाला है। तो ये अगर 4 पैरामीटर है डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे, डे बाय डे उसका जो हमारे शरीर पे होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बढ़ते चले जाने वाला है, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने वाले हैं। तो हमें हेल्दी रहने का राइट है क्या? नहीं है। ये सारी चीजें आप सोचोगे कि ये सारी चीजें तो होने ही वाली है, तो फिर हमें हेल्दी कैसे? हमें उसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? क्यों नहीं है? डेफिनेटली उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? उसका सॉल्यूशन है कि हमें अपने डाइट पे ध्यान देना है, कि जो भी हमारा डाइट है उस पे ध्यान देना है। तो डाइट पे ध्यान देना है मतलब क्या करना है? तो हमें उसके ऊपर एक अच्छा डाइट लेना पड़ेगा कि जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हो, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट वाला डाइट हमें लेना पड़ेगा। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? कि जैसे हम कोई भी लिक्विड है उसका मेजरिंग पैरामीटर रहता है ml लीटर में, अगर डिस्टेंस है उसका मेजरिंग पैरामीटर रहता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। वैसे ही अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट का मेजरिंग पैरामीटर है वो है ओरैक, ORAC, ओरैक। तो ओरैक का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, कि ब्लड ऑक्सीजन में जितने भी रेडिकल्स है, ब्लड ऑक्सीजन में जितने भी रेडिकल्स है उसको एब्सॉर्ब करके शरीर से थ्रो आउट करने की कैपेसिटी, शरीर से बाहर फेंकने की कैपेसिटी, उसको बोला जाता है ओरैक। तो हमें अगर अच्छा हेल्दी रहना है, हमारे दादाजी परदादाजी की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ थी वैसे अगर हमें रहना है तो हमें अच्छा ओरैक वैल्यू का इंटेक हमें करना पड़ेगा। तो अच्छी ओरैक वैल्यू मतलब कितनी? तो हमें दिन की 5 से 7 हजार ओरैक वैल्यू का इंटेक हमें करना पड़ेगा। कि आप जैसे नींद से जागते हो, नींद से जागने से सोने से पहले तक जो बीच वाला ड्यूरेशन है उसमें आपको कितना है? 5 से 7 हजार ओरैक वैल्यू का डाइट इंटेक करना है। उतना अगर आप इंटेक कर पाए, उतना डाइट अगर इंटेक कर लिया आपने, तो ये पोल्यूशन, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, स्ट्रेस, ये आपके शरीर को उतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा, है ना? तो जो सारा ये है कि इम्पैक्ट शरीर में हमारे ओरैक वैल्यू अगर उतनी ले ले तो उतना इम्पैक्ट हमारे शरीर पे नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि उतनी ओरैक वैल्यू हम किस चीज से ले, कि 5 से 7 हजार। तो सिंपल चीज है, पहली चीज है कि हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें 3 से 4 केजी ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने हैं। प्रेफर करो कि अलग अलग कलर के रहें, ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड कलेक्टेड फ्रूट्स खाने। कितने? 3 से 4 केजी। 3 से 4 केजी ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने हैं। तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि दोनों चीजों से अगर फाइनेंशियली हम उसकी बात करें तो 1 केजी फ्रूट्स 400 रुपए पकड़े हम, आज की डेट में मार्केट का, जनरल मार्केट का, ऑर्गेनिक तो छोड़ दो, अभी जो मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं वो 400 रुपए केजी का अगर एक चीज पकड़े तो 4 केजी के होते हैं 1600 रुपए। 1600 रुपए एक बंदे का एक दिन का खर्चा आता है। कि अगर उतने, अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, अगर आप महीने का लगा दो, एक बंदे का 48,000 रुपीज खर्चा आएगा। एक बंदे का एक महीने का खर्चा आएगा 48,000। 48,000 में आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके घर में 2 है, 4 है, कितने बंदे हैं, तो उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई होगा। अगर पकड़ के चलो हम ई-बाइटर में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें सर देंगे, हमारा अर्निंग उतना हो सकता है, आप उसको परचेस भी कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली इनटेक कर पाओगे? तो ना के बराबर कोई नहीं करेगा। 3 से 4 केजी फ्रूट्स हर दिन खाना नामुमकिन है। तो पहला ऑप्शन हमारे लिए क्लोज है। दूसरा ऑप्शन है, अगर हमें उतने एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं तो हमें 20 से 25 कप ऑफ ग्रीन टी पीना है। 20 से 25 कप ऑफ ग्रीन टी। वो ग्रीन टी वो भी ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड कलेक्टेड होने चाहिए। अगर वो ग्रीन टी अगर हम पी लेते हैं तो हमें उतने एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। फिर भी उसका कैलकुलेशन वही आएगा, एक टी अगर पकड़ के चले हम 30 रुपए का, 20 के होते हैं 600 रुपए। एक बंदे का दिन का खर्चा आया 600 रुपए और महीने का खर्चा है 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए।
फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, उसका भी कैलकुलेशन करेंगे हम, अगर उसकी भी समरी निकालेंगे तो प्रैक्टिकली एज वेल एज फाइनेंशियली ये दोनों तरह से पॉसिबल नहीं है। तीसरा, उसमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, वहां पे हमें फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस पीने हैं। फ्रेश फ्रूट्स, बनाना ले लिया, एप्पल ले लिया, मौसम्बी ले लिया, चीकू ले लिया, उसका फ्रेश फ्रूट्स बना के हमें पीने हैं। वो कितने पीने हैं? 30 ग्लास। 30 ग्लास का हमें जूस पीना है। उसका भी कैलकुलेशन अगर 50 रुपए से एक ग्लास पकड़े तो 1500 रुपए हो जाता है एक बंदे का एक दिन का खर्चा। फिर आप लगा लो महीने का खर्चा कितना हो जाएगा, 45,000 के करीब उसका भी खर्चा चले जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आपकी फैमिली कितनी है। तो ये ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि हमें एक जिसको बोलते हैं ना कि परिपूर्ण थाली खानी चाहिए, कि सलाद हो, कर्ड हो, कुछ ये हो, ऐसे जिसको बोलते हैं पंच पकवान जिसको हम बोलते हैं। फिर भी हमने डिस्कस किया वो भी आएगा थाली में, तो अपने थाली में आने वाला खाना इनऑर्गेनिक ही है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही बना हुआ खाना है। तो फिर वो ऑप्शन हमारे लिए क्लोज है। ये ऑप्शन बच रहा है कि जो फ्रूटेरियन डाइट में आता है, ये ऑप्शन हमारे लिए बच रहा है। इसमें भी हम 3 से 4 केजी फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, 20 से 25 कप ऑफ ग्रीन टी नहीं पी पा रहे, 30 ग्लास फ्रेश फ्रूट जूस नहीं पी पा रहे, तो फिर क्या? तो अगर मैं आपको यहाँ से बोलूं कि 3 से 4 केजी फ्रूट्स की ताकत इन टर्म्स ऑफ ओरेक वैल्यू, कि जितनी ओरेक वैल्यू आती है उतनी ओरेक वैल्यू इन कंपेयर करें हम 3 से 4 केजी फ्रूट्स की ताकत इन टर्म्स ऑफ ओरेक वैल्यू, या 20 से 25 कप ऑफ ग्रीन टी की ताकत इन टर्म्स ऑफ ओरेक वैल्यू, या 30 ग्लास ऑफ फ्रेश फ्रूट्स की ताकत, जूस की ताकत इन टर्म्स ऑफ ओरेक वैल्यू, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 ml में मिले, 10, 20, 30, सिर्फ और सिर्फ 30 ml में अगर आपको मिले, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को लेने के लिए दिक्कत होगी। और वो अगर 30 ml वाली चीज आप देखना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, तो दोस्तों वो दूसरी कोई नहीं है, ये बायोडर ने जो मिराक्लस और मैजिकलस प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है ना, वो अपना अल्ट्राबेरी। अल्ट्राबेरी ये आज का मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, कि आज ईच एंड एवरी जो बंदा सांस ले रहा है, जिसकी धड़कन चालू है, उसको, हर एक बंदे को ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे सारे जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट लड़ने की अच्छी क्षमता देगा। ये प्रोडक्ट जो है अल्ट्राबेरी आज की डेट की संजीवनी है। जहां तक मतलब हमने यहाँ पे विदाउट प्रमोट लोगों ने विदाउट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लगाया, लेकिन हमारे पास अभी हजारों टेस्टिमोनियल ई बाइटर में आ चुके, उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आगे हमारे कंपनी में आ चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट है दोस्तों अल्ट्राबेरी हमें लेना कैसे है? तो जैसे ही आप नींद से जागोगे, रात से सोने के बाद सुबह मॉर्निंग में उठोगे, तो ये प्रोडक्ट, इसके अंदर बॉटल है, पैकिंग आपने देखी होगी, बहुत लेविश पैकेजिंग हमने बनाई है इसकी। आप जैसे ही नींद से जागोगे, इसके अंदर ऐसी एक बॉटल आएगी, ऐसा एक कंसेप्शनल पैकेज बनाया है, पैकिंग जो अलग पैकेजिंग है, मार्केट से बहुत अलग है। ये प्रोडक्ट है, इस पर मेजरिंग कैप दिया हुआ है, आपको सुबह उठते ही बॉटल शेक करनी है, इसका 30 ml इसमें लेना है, और 60 ml ऑफ ल्यूकॉर्म वाटर लेना है, थोड़ा गुनगुना पानी, एक कांच के ग्लास में डाल के उसको स्टर करो, कोई भी स्टील का ले लो, कांच का ले लो, उसमें स्टर करके सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है, ब्रश करने से पहले। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद आप ब्रश करो, ये करो। मैं आपको सही बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको जब आप लेना स्टार्ट करोगे ना, तो पहले 8 दिन में हो सकता है आपको कि कोई लोगों को यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो, कोई लोगों को वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को लूज मोशंस का प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग हो, पिंपल, इसको निगेटिवली ना ले, क्योंकि ये प्रोडक्ट शरीर में जैसे ही एंटर करेगा, पहले ये शरीर को आपको स्टरलाइज कर लेगा। स्टरलाइज मतलब क्या है कि जो भी आपके शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स है, जो जमा विषाणु है, इसको ये पहले डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी को पहले क्लींजिंग मोड पे लेके जाएगा, शरीर को अपने क्लीन करेगा। तो पहले 8-10 दिन ये वो प्रोसेस चलाएगा, और उसके बाद आप देखोगे, तो मैं ये प्रोडक्ट लोगे ना, तो पहले 8 दिन में आपको सही में मैं बोल रहा हूँ कि आप महसूस करोगे कि मेरा 8 दिन पहले वाली बॉडी कुछ अलग थी, अभी मेरी बॉडी कुछ अलग है।
और यहाँ से ये प्रोडक्ट स्टार्ट होता है और हर एक बॉडी एब्नॉर्मलिटी पे मैं बोल रहा हूँ, हर एक बॉडी एब्नॉर्मलिटी पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से कार्य कर। आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये आज बहुत अच्छा न्यूट्रिशन डाइट है, ये बहुत अच्छा फ्रूट जूस है कि जो आपको हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाए। ये प्रोडक्ट आप जितना जितना लॉन्ग टर्म कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट जो है उसका, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि पहले 8 दिन आप पहले 8 दिन कंटिन्यू करोगे ना, 90वें दिन आपको इमीडिएट महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, मेरे 8 दिन पहले की कुछ बॉडी लैंग्वेज अलग थी, अभी मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है। ये प्रोडक्ट कोई भी डिसीज है, आपको कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके साथ खाली सुबह उठ के आपको ये पीना है कि आपको हर एक डिसीज में क्या ये एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या मदद करता है, ये आप महसूस कर पाओ। ये जिसको भी आप दे रहे हो वो महसूस कर पाए, वो आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये प्रोडक्ट आपको वो बंदे को फोन करने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं भाई, तूने जो दिया वो बहुत मिरेकलस सप्लीमेंट है, बहुत मिरेकलस फ्रूट जूस है, जिसकी वजह से मुझे ये हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स के लिए वो फोन करेगा। इसका मतलब है जो भी आप ईबाइटरम से इनकम अचीव करोगे वो ये प्रोडक्ट की वजह से एक ब्लेसिंग्स के साथ करोगे। जो आपको इनकम मिलने वाला है वो एक ब्लेसिंग्स के साथ, मतलब जिसको बोला जाता है स्वार्थ में परमार्थ। जो भी आपकी अर्निंग हो रही है उसके लिए आप किसी के ब्लेसिंग्स भी ले रहे हो, तो ब्लेसिंग के साथ मिलने वाली जो अर्निंग है वो कभी भी कम नहीं होती। तो एक ये प्रोडक्ट है, इसमें हमने बहुत मिरेकलस जो बेरीज एक्सट्रैक्ट है, जैसे ब्लूबेरी हमने इसमें डाला है, एल्डरबेरी डाला है, मोरिंगा डाला है, ब्लैक करंट हमने डाला है, कीवी एक्सट्रैक्ट डाला है, ग्रीन एप्पल डाला है, मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट डाला है, अश्वगंधा डाला है, ड्रैगन फ्रूट डाला है। ऐसे अलग अलग सुपर फ्रूट्स, 21 सुपर फ्रूट्स का ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और मिरेकलस प्रोडक्ट ये बहुत डिलीशियस टेस्ट में है और अल्टीमेट रिजल्ट के साथ ये सप्लीमेंट जो है ये आपके लिए ईबाइटरम ने अवेलेबल किया है। तो ये लेना कैसे है, 30 ml मैंने आपको बताया। किस लोगों ने नहीं लेना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को ये अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जब लैक्टेटिंग मोमेंट है, जब कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है शरीर का, तो वहां तक उसको नहीं लेना है। बाकी सारे लोग इसको, जो बंदा एप्पल खा सकता है, जो बंदा बनाना खा सकता है, हर एक बंदा ये प्रोडक्ट ले सकता है। और मैं आपको सही बोलूंगा कि अगर आपको आपकी फिक्र है, आपको आपकी फैमिली की फिक्र है, तो आज से ही मैं बोल रहा हूँ आपको ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करो। ये फॉर्मुलेशन के रिजल्ट्स हमारे पास एज ए R&D डिपार्टमेंट लाखों टेस्टिमोनियल हमारे पास पिछले 10 साल से। और सागर सर ने जब इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था तो उससे पहले बहुत हमने इस पे ट्रायल एरर्स किए थे, लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हुआ था। इसकी वजह से है विदाउट प्रमोशन अभी हमारे पास बहुत हजारों टेस्टिमोनियल आ चुके हैं आज तक ईबाइटरम में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है अपना मिरेकलस अल्ट्रा बेरी, ये सारे लोग खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, नेबर के लिए, सोसाइटी के लिए ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट करें। और इसके जो मिलने वाले बेनिफिट्स है, इसके साथ मिलने वाले जो ब्लेसिंग्स है, अपना अर्निंग जो है वो ब्लेसिंग के साथ लेना स्टार्ट करें। तो आशा करता हूँ मैं जो भी आज डिस्कशन किया है आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ हम क्वेश्चंस, अगर कुछ डाउट्स है तो सिलेक्टेड डाउट्स हम डिस्कस कर सकते हैं प्रथम सर। श्योर। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल निलेश फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और आज जिस तरीके से आपने पूरी क्लैरिटी क्रिएट करी सभी के लिए कि क्या क्या आज हमारी बॉडी की यूसेज और क्या करना चाहिए। और मैं सभी को बोलूं, देखिए आज आप जो खाना खाते हो वो अपने पेट के लिए खा रहे हो, पर जो आपके बॉडी के सेल्स के डाइट है, जो उनकी भूख है वो अलग होती है ना। अब आपने रात भर फास्टिंग करी और सुबह उठते ही हम यूजली क्या करते हैं, हम गरम गरम चाय पी रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पकौड़े खा लिए गरम गरम या तेल वाली चीजें खा ली जो बहुत खराब करती है हमारे शरीर को। पर एक हम बेरीज का जूस पी रहे हैं तो उसके जितने न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो हमारे सेल्स को जा रहे हैं। चलिए सर, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। जो सबसे ज्यादातर क्वेश्चन ये आए
कि इसका ORAC वैल्यू जो हमारी जो अकाई बेरी है उसका क्या है, कितना है? देखो अल्ट्रा बेरी की अगर हमने ओरेक वैल्यू की बात करें तो ओरेक वैल्यू की इसका हमने जो ओरेक वैल्यू निकाली है उसकी उसकी आई है 10,000 ओरेक वैल्यू पर 100 माइक्रोमोलेक्यूल्स ऐसा है। ओके, हाँ, तो हमें रिक्वायर्ड कितनी है हेल्दी रहने के लिए 5 से 7,000, लेकिन उससे हाँ। ज्यादा हमारी ओरेक वैल्यू ऑलरेडी है। ओके, ग्रेट। ओके ओके सर, देखिए सब लोग पूछे रेट क्या है इसका, MRP क्या है, तो आप अपने जब आईडी पे जाते हैं तो हमें जो कैलकुलेटर दिया हुआ है वहां पे पूरा लिखा हुआ है कि कितने रुपए में आपको कितना ये मिल रहा है। सर, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो क्या वो उसको ले सकता है? तो इस प्रोडक्ट में हमने आर्टिफिशियली शुगर तो नहीं डाला है। ओके, ओके, लेकिन अगर कोई है तो उसको बोलो कि थोड़ा पानी जो है ज्यादा गर्म करके लीजिए। शुगर वाले पेशेंट जो है वो जो गुनगुना पानी है उसको थोड़ा सा अपर साइड में लेके थोड़ा सा हॉट वाटर की तरफ कन्वर्ट करके ले ले और उसमें ये डाल के पी ले। ओके। तो आपने कहा था कि सुबह सुबह 30 ml लेना है, तो सिर्फ सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है या इवनिंग में भी लेना है या दिन में 2 बार, कैसा? प्रेफरेबली है सुबह मॉर्निंग का तो स्किप नहीं करना है। अगर Okay. आप दिन में 2 बार लेना चाह रहे हो तो शाम को 6-7 बजे आप एक बार ले सकते हो, लेकिन जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले आधा घंटा और कंज्यूम करने के बाद आधा घंटा आपको कुछ नहीं खाना। ओके, डन। ओके, तो सर इसका कोई एज फैक्टर भी है कि बच्चे नहीं पी सकते या? अबाउट 10 साल से आगे, अबाउट 10 ईयर्स। अबाउट 10, अबाउट, ओके ओके, 10 साल से ऊपर के लोग। अच्छा सर, किसी को कोई डिजीज है कोई भी, तो ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज वाला पेशेंट इसको कंज्यूम ना करे? नहीं सर, देखो अगर ऐसा नहीं है स्किन रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है किसी को बाकी हर एक अंदर, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बंदा आज की डेट में बीमारी से जूझ रहा है और वो एप्पल खा रहा है, वो बनाना खा रहा है, कोई भी फ्रूट्स इंटेक कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट वो यूज कर सकता है। लेकिन वो जब ये प्रोडक्ट यूज करेगा ना, कोई भी बीमारी से वो टैकल कर रहा है, पकड़ के चलो 2 साल से टैकल कर रहा है, 3 साल से टैकल कर रहा है, और उसको उतने ज्यादा कोई भी पैथी से वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा, ये प्रोडक्ट लेने से उसको उसमें डेफिनेटली सुधार लाने में ये मदद करेगा। ओके, हाँ, ग्रेट। तो मतलब कोई अगर डिजीज है तो अगर कोई अपनी मेडिसिन साथ में ले रहा है तो उसको भी ले सकता है। और अगर कोई बच्चा है 10 साल से ऊपर, जैसे आपने कहा, उसको भी 30 ml देना है, और कोई अगर 50 साल का बना तो उसको भी 30 ml ही देना है। हमारा वो फिक्स है ना? यस यस। ओके, सो ओके, और मैं बोलूं, ओके, तो जैसे सर आपने बताया कि अगर कोई भी पेशेंट है, चाहे तो किसी का है कि अगर किसी को यूरिक एसिड है या किसी को स्टोन है, तो वो भी ले सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है ना? सॉरी, अगर कोई पेशेंट है, किसी को मान लीजिए स्टोन है किडनी में या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कोई फीवर है एग्जांपल के तौर पे, तो वो भी इसको ले सकता है, कोई ऐसा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है? लेकिन बाकी ले सकते हैं, स्टोन है क्या है तो उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई भी ले सकता है। हाँ, हाँ। तो आई बिलीव सब लोग इसको पी सकते हैं। ओके सर, बार बार लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी हम थोड़ा चाहेंगे कि कोई रिजल्ट दे दे। और एक वैल्यू आपने बताया, लोगों ये पूछते हैं कि एक हमारी जो बॉटल है इसका और एक वैल्यू कितना है और 30 ml में कितना उनको मिल रहा है? देखो ये 7 जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 30 ml में हमें मिलेगा लगभग पकड़ के चलो 4 से 5,000 वोल्यूबल मिलेगा। 100 माइक्रोमोलेक्यूल का हमने दिया है 30 ml। ओके, ग्रेट। सो आई बिलीव हर एक को 30 ml लेना चाहिए, बच्चों को भी दें। और जैसा आपने बताया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कि किसी को मोशंस फील हो, किसी को वॉमिटिंग फील हो, या किसी को पिंपल्स से आ जाए, है ना, आपने जो बताया। और वो कहीं ना कहीं एक राइट सिम्टम्स है, क्योंकि बॉडी से बॉडी डिटॉक्स हो रही है, गंदगी बॉडी से बाहर निकल रही है, तो ये होना जरूरी है। 100%। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आई थिंक आपका फोन वो दब गया होगा नीचे ना, तो स्पीकर कैप्चर नहीं कर रहा आपकी वॉइस को। नहीं, अभी क्या है देखो, वो जो है ना कि पहले जो प्रोडक्ट है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में ये है उसको वो पहले शरीर से थ्रो आउट करेगा, बॉडी का हमारे स्टरलाइज करेगा। तो उसके लिए जो भी कोई लोग हैं कि जिनको कफ हो सकते हैं, जिनको ऐसा होता है कि पिंपल्स आते हैं,
कोई लोगों को लूज मोशन हो सकती है, कोई लोगों में फीवर भी आ सकता है। ये टॉक्सिन, शरीर के टॉक्सिन जो है वो थ्रो आउट करने की प्रोसेस है। कोई लोगों को कुछ नहीं होता लेकिन ज्यादा स्वेटिंग आता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए इट कैन हैपन, हम ये कह सकते हैं कि जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक हमने गंदगी खुद अपनी संभाल के रखी हुई है ना, टॉक्सिक रखी हुई है शरीर में, तो निकाल रहे तो हो सकता है किसी में हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन रहता है खासकर जब कंज्यूमर आइटम्स होती हैं कि सपोज मैंने कोई इसको ओपन किया और एग्जाम्पल में मैं 10 दिन में आउट ऑफ सेशन में मैं नहीं पी पाया, तो ऐसा तो नहीं है 1 महीने के अंदर कंज्यूम करना है या 2 महीने के अंदर, कुछ ऐसा है क्या इसको लेकर? देखो हमने इसमें दिया है 30 ml का डोज, एवरी डे आपको 30 ml लेना है। हाँ। ओके, अगर हमने ये बोतल ओपन कर ली तो विद इन 45 डेज कंज्यूम करनी। ओके ग्रेट, ये देखिए क्वेश्चन पूछना जरूरी था कि विद इन 45 डेज एवरीवन हैज टू कंज्यूम द होल बॉटल आफ्टर ओपनिंग। ओके, एक बार उसकी सील ओपन हो गई तो 45 डेज के अंदर उसको हमें कंज्यूम करना ही करना है ना? क्योंकि मैं कह सकता हूँ उसकी इतनी प्योरिटी है कि जब उसको ओपन कर दिया है ना, तो उसको 40 डेज में कंज्यूम करना जरूरी है। और बार बार लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को बता दो सर ने क्या कहा कि कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि अगर आपको बुखार है और आप एक एप्पल खा रहे हो तो गलत तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि अगर आप बीमार हो फ्रूट्स पे ज्यादा रहो, है ना, कि आपकी बॉडी को अच्छी चीज मिले। तो अगर आप इसको ले रहे हो कोई डिजीज में भी, तो समझ लो आप उसको फ्रूट्स में ही ले रहे हो। और इसको जैसा बॉटल में भी लिखा हुआ है कि आपको सर कूल एंड ड्राई स्पेस पे ही रखना है, ये तो नहीं कि फ्रिज में रखना है मुझे इसको। रूम टेम्परेचर पे लगनी है। आवाज क्लियर नहीं सर। रूम टेम्परेचर पे लगनी है। रूम टेम्परेचर पे रखना है और आपको 45 डेज में इसको कंज्यूम भी करना है। 10 साल से ऊपर का बच्चा इसको बिल्कुल ले सकता है और कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको लीजिए। अच्छा सर, डायबिटीज का आपने बताया कि पानी में गर्म गुनगुने पानी में लेना है। यस। ओके सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, मान लीजिए किसी का डायलिसिस चल रहा हो। नहीं सर, देखो डायलिसिस में अच्छे रिजल्ट्स, मतलब अच्छा उसको सपोर्ट होता है, लेकिन डायलिसिस कौन से स्टेज पे है उस पे वो निर्भर करता है। वो मैटर करता है। वैसे तो डायलिसिस डॉक्टर कहते हैं कि पानी भी 1 लीटर ही पियो मैक्सिमम। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा क्योर करना, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है ना? ग्रेट। सो आई बच्चे देखिए, आप कोई भी डिजीज हो, क्योंकि सर हम कोई क्लेम नहीं कर रही इस बीमारी पे काम कर रहा है, ये हर प्रॉब्लम पे आपको रिजल्ट देगा। आप लीजिए एक अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू, आप अपनी बॉडी के सेल्स को ले रहे हो, हर एक बंदा इसको कंज्यूम कर सकता है। हाँ, एज लिमिट है 10 साल से ऊपर का कोई भी 10 years एंड अबव पर्सन कैन कंज्यूम। और हमें रोज इसको 30 ml लेते हैं एवरी डे इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रहा है। और मेरा मानना है कि आज ई-बायोटर में इसको लॉन्च कर दिया है, तो अभी हमने पूरा नॉलेज लिया। अभी हम नीलेश सर को फिर से इनवाइट करेंगे, पूरा एक एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, पूरा उसका A to Z बेनिफिट्स को पूरा समझेंगे। पर उससे पहले हमें खुद एक बार इसको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी को इसके बारे में बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम इसके बारे में किसी को लोगों को उसके डिस्क्राइब करें, इसके बारे में नॉलेज दें, वो हम तब दे पाएंगे जब उसको हम खुद कंज्यूम करेंगे। आज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट पे हम कितना अच्छा आप सब लोग काम कर रहे हो, क्योंकि आपने उसको खुद यूज किया है, खुद आपने उसके बेनिफिट्स लिए हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को एक बार यूज करोगे, इसके बेनिफिट्स लोगे, तो वो जो बेनिफिट्स, वो जो कॉन्फिडेंस को आएगा यूज करने से, जब वो किसी से आप शेयर करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर मंथली कंज्यूमेबल है। मैंने आज आपको एक बोतल दी, अब अगले महीने मेरे से फिर मांगोगे, फिर अगले महीने मांगोगे, फिर अगले महीने, तो आपको जो सागर सर ने रीपर्चेस प्लान लॉन्च किया है, वो रीपर्चेस प्लान पे आप इस प्रोडक्ट को लेकर अच्छा वर्क कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर मंथली अपना रीपर्चेस करना है तो मैट्रेस मैं फिर से लूंगा, तो उससे और अच्छा क्या, मैं अगर अल्ट्राबेरी जूस ले लूं तो अल्ट्राबेरी मेरे लिए और फायदेमंद है, वो मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, लोगों को प्रेफर भी कर पाऊंगा। इसका MRP DP के लिए आप अपनी आईडी पे जाकर देखिए, आपको वहां पता चलेगा। अरे सर, एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई फीडिंग मदर है जो फीड करा रही है, उन दोनों के लिए क्या प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं? नहीं, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ, वहां पे यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि लैक्टेटिंग मोमेंट जो है, कि जो बच्चा दूध पी रहा है माँ का, तो ये प्रोडक्ट लेने से पहले डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है, टॉक्सिन्स की जो रिमूवेशन है, वो इजीली हो सकता है कि वो दूध के साथ हो, ब्रेस्ट में से वो पास हो।
तो बच्चे में जा सकते हैं, ये पहला रीजन है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वही है कि डिटॉक्सिफिकेशन वो किसी भी हालत में कहीं पे भी हो सकता है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो जिसमें हमने ऐसे एलोवेरा यूज किया है कि जो जिसका हॉट जिसको बोला जाता है कि जिसका जो प्रॉपर्टी है वो हॉट प्रॉपर्टी में ये हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से वो नहीं लेना चाहिए, उतना ही है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू लैक्टेटिंग मोमेंट आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। नहीं लेना। ओके, किसी का मैसेज है, आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट, वेरी नाइस, अल्ट्रा बेरी, थैंक यू सो मच। और देखिए, आपने नॉलेज ली है, हमने समझा, और अभी हम सर को फिर से बुलाएंगे टाइम लेके, उनकी पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, जहाँ पे वो आपको A to Z पूरी नॉलेज हर मंथ में 2 सेशन मिनिमम हमें देंगे, जो हमको प्रोवाइड करेंगे। पर हमें तब पता चलेगा जब सबसे पहले